नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी इन वास्तु बाई जे.वी. रमन में। और आज का टॉपिक है लाल किताब, और इसमें मैं आपको बताऊंगा राहु के सभी 12 भाव में क्या परिणाम होगा, और जो कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन के साथ मैं आपको बताऊंगा, और जो भी कॉम्बिनेशन होंगे उसके साथ। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और किन्हीं कारणवश बेल आइकन, जिसको घंटी का बटन भी कहते हैं, दाबना भूल गए तो उसे दाब लें, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल पर अप टू डेट रहें। सारा चीज़ आप ग्राफिक्स में भी देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। सही जानकारी, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सही जानकारी और सरल भाषा में दे सकूं ताकि आप लोग इसे समझ जाएं। तो आइए अब टॉपिक पर बढ़ते हैं। राहु अगर पहले घर में है तो ऐसा व्यक्ति अपनी योग्यता से बड़ा पद प्राप्त करता है, उसे सरकार से भी लाभ मिलता है, लेकिन सूर्य जिस भाव में भी बैठा होगा उस भाव के फल को प्रभावित कर देगा। राहु अगर पहले भाव में है और मंगल, शनि या केतु, यह तीनों ग्रह कहीं भी बैठा हो लेकिन अशुभ है, तीनों को अशुभ होना है, तब राहु का परिणाम बुरा होगा। अगर अशुभ राहु पहले भाव में तब व्यक्ति को ससुराल वालों से बिजली के उपकरण या नीले कपड़े नहीं लेना चाहिए, अन्यथा उसके पुत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। राहु के दुष्परिणाम 42 साल की उम्र तक मिलते हैं। अगर शुभ राहु दूसरे भाव में है तो व्यक्ति पैसा और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और किसी राजा की तरह जीवन जीता है। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है। राहु दूसरे भाव में है और बृहस्पति कहीं भी बैठा हो, शुभ हो, तो ऐसा व्यक्ति अपनी प्रारंभिक अवस्था में धन से युक्त व आराम भरी जीवन जीता है। अब मान लीजिए अशुभ राहु दूसरे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति गरीब होता है, उसका पारिवारिक जीवन खराब होता है, वह पेट के विकारों से परेशान होता है। ऐसा व्यक्ति पैसे बचाने में असमर्थ रहता है और उसकी मृत्यु किसी हथियार से होती है। उसके जीवन के 10वें साल, 21वें साल और 42वें वर्ष में चोरी आदि के माध्यम से उसका धन खो जाता है। अगर शुभ राहु तीसरे भाव में है तो ऐसा व्यक्ति बहुत धन दौलत वाला और दीर्घायु होगा। वह एक निडर और वफादार दोस्त होता है। वह सपनों के माध्यम से भविष्य देख सकता है। वह कभी निसंतान नहीं रहेगा। वह शत्रुओं पर विजय पाने वाला होगा। वह कभी भी कर्जदार नहीं रहेगा। वह अपने पीछे संपत्ति छोड़ जाएगा। अपने जीवन के 22वें साल में ही वह प्रगति करने लगेगा। अशुभ राहु अगर तीसरे भाव में है तो ऐसा व्यक्ति के भाई और रिश्तेदार अपना पैसा बर्बाद कर देगा। वह किसी को पैसा अगर उधार देता है ऐसा व्यक्ति तो वो वापस नहीं मिलेगा। जातक में वाणी दोष होगा और वह नास्तिक होगा। अगर राहु सूर्य और बुध के साथ तीसरे भाव में होगा, यानी यह तीनों ग्रह एक साथ बैठे होंगे, तब ऐसे व्यक्ति की बहन अपनी उम्र के 22वें या 32वें साल में विधवा हो सकती है। इसकी संभावना बनती है। शुभ राहु अगर चौथे भाव में होगा तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, अमीर और अच्छी चीजों पर पैसा खर्च करने वाला होगा। तीर्थ यात्रा पर जाना ऐसे व्यक्ति के लिए फायदेमंद होगा। राहु अगर चौथे भाव में है और शुक्र शुभ हो, कहीं भी बैठा, उससे कोई मतलब नहीं है, जहां भी बैठा हो लेकिन शुभ होना चाहिए, तो शादी के बाद जातक के ससुराल वाले भी अमीर हो जाते हैं और जातक को उनसे भी लाभ प्राप्त होता है, यानी अपने ससुराल से उसको फायदा मिलता है। राहु चौथे भाव में है और शुक्र कहीं भी बैठा हो, शुभ हो, और चंद्रमा उच्च का भी हो जाए, तब ऐसा व्यक्ति बहुत अमीर हो जाता है और बुध से संबंधित या जुड़े व्यापार या काम
से बहुत लाभ कमाता है। अशुभ राहु अगर चौथे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति गरीब होता है और ऐसे व्यक्ति की माँ परेशान होती है। कोयले का एकत्रीकरण, शौचालय का फेरबदल करना, जमीन में तंदूर बनाना और छत में फेरबदल करना इनके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। शुभ राहु 5वें भाव में, तब ऐसा व्यक्ति अमीर होगा, बुद्धिमान और स्वस्थ होता है। वह अच्छी आमदनी और प्रकृति का आनंद पाता है। ऐसा व्यक्ति भक्त या दार्शनिक होता है। अब अगर अशुभ राहु 5वें भाव में है तो क्या होगा? जातक की पत्नी को गर्भपात हो सकता है। पुत्र के जन्म के बाद जातक की पत्नी 12 सालों तक बीमार रहती है। राहु 5वें भाव में है और बृहस्पति भी 5वें भाव में है, यानी दोनों ग्रह एक साथ हो तो जातक के पिता को कष्ट होता है। राहु 6ठे भाव में हो तो जातक सभी प्रकार के झंझट और मुसीबतों से मुक्त होगा। ऐसे व्यक्ति कपड़ों पर पैसा खर्च करेगा। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और विजेता होगा। अशुभ राहु अगर 6ठे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने भाइयों और दोस्तों को नुकसान पहुंचाता है। अशुभ राहु 6ठे भाव में है और मंगल या बुध में से कोई भी एक ग्रह 12वें भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति विभिन्न बीमारियों या धन हानि से ग्रस्त होता है। किसी काम पर जाते समय छींक का होना ऐसे व्यक्ति के लिए अशुभ फलदायी होगा। राहु 7वें भाव में है तो ऐसा व्यक्ति अमीर होगा, लेकिन पत्नी बीमार रहेगी। वह अपने दुश्मनों पर विजय होगा। उम्र के 30 साल से पहले शादी का होना अशुभ होगा। ऐसे व्यक्ति को सरकार के साथ अच्छे संबंध होंगे, लेकिन यदि ऐसा व्यक्ति राहु से संबंधित व्यापार जैसे बिजली के उपकरणों के व्यापार से जुड़ा हो तो उसे नुकसान होगा। ऐसे व्यक्ति सिर में दर्द से पीड़ित हो सकता है। राहु अगर 7वें भाव में हो और बुध, शुक्र या केतु में से कोई भी एक ग्रह 11वें भाव में हो तो ये परिस्थिति उसकी बहन बेटे या पत्नी को नष्ट कर देगा। राहु 8वें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति अदालती मामलों में बेकार के पैसे खर्च करता है। पारिवारिक जीवन भी प्रतिकूलता से प्रभावित होता है। राहु 8वें भाव में हो और मंगल पहले या 8वें भाव में हो या फिर शनि 8वें भाव में हो, कोई भी कॉम्बिनेशन होता है, तब जातक बहुत अमीर होगा। राहु 9वें भाव में हो एवं बृहस्पति 5वें या 11वें भाव में नहीं हो, ये दो घर में नहीं हो, तब ऐसा व्यक्ति का अपने भाइयों और बहनों के साथ अच्छा संबंध है। तब इस परिस्थिति में यह फायदेमंद होगा, अन्यथा जातक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि ऐसा व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का नहीं है तो ऐसे व्यक्ति की संतान उसके लिए बेकार रहेगी। शनि से संबंधित व्यापार ऐसे व्यक्ति के लिए फायदेमंद रहेगा। राहु 9वें भाव में हो तो पुत्र प्राप्ति की संभावना कम रहती है, खासकर तब जब ऐसे व्यक्ति अपने किसी सगे संबंधी के खिलाफ कोई अदालती मामला दर्ज करवाता है। राहु 9वें भाव में है और पहले भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, यानी पहला जो घर है वो खाली हो तो ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य से पीड़ित होता है और ऐसा व्यक्ति उम्र में बड़े लोगों के द्वारा अपमानित होता है और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी होता है। राहु 10वें भाव में हो तो जातक बहादुर, दीर्घायु और अमीर होता है तथा उसे सभी प्रकार का सम्मान मिलता है। राहु और चंद्रमा एक साथ अगर 10वें भाव में हो जाए तब जातक को राजयोग होगा। जातक अपने पिता के लिए भाग्यशाली होता है। अगर राहु 10वें भाव में है तो जातक की मां पर बुरा असर पड़ता है और जातक का भी स्वास्थ्य खराब रहेगा। राहु 10वें भाव में है और चंद्रमा 4थे भाव में है तो ऐसे व्यक्ति की आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति सिर दर्द से पीड़ित रहेगा और उसे किसी काले व्यक्ति के द्वारा धन की हानि होगी। राहु 11वें भाव में है तो जातक के पिता जब तक जीवित होंगे
तब तक जातक अमीर होगा। वैकल्पिक रूप से बृहस्पति से जुड़े वस्तुएं रखना इनके लिए सहयोगी सिद्ध होगा। जातक के दोस्त अच्छे नहीं होंगे, उसे मतलबी लोगों से पैसा मिलेगा। पिता के मृत्यु के बाद जातक को गले में सोना पहनना चाहिए, ये उसके लिए फायदेमंद होगा। राहु 11वें भाव में हो और मंगल अशुभ हो तो जातक के जन्म के समय घर में सारी चीजें होंगी, लेकिन धीरे धीरे करके सारी चीजें बर्बाद होने लगेंगी। अशुभ राहु 11वें भाव में है, तब जातक के अपने पिता से संबंध ठीक नहीं रहेगा, यहां तक कि जातक उन्हें मार भी सकता है। राहु 11वें भाव में हो एवं बृहस्पति या शनि में से कोई भी एक ग्रह तीसरे या 11वें में से कोई भी एक भाव में हो तो शरीर में लोहा पहनना और चांदी की गिलास में पानी पीना ऐसे व्यक्ति के लिए फायदेमंद रहेगा। राहु 11वें भाव में हो और केतु 5वें भाव में हो, तब कान, रीढ़, मुख से संबंधित समस्या या रोग हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को केतु से संबंधित व्यापार से नुकसान भी हो सकता है। राहु 12वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति मानसिक परेशानियां और अनिद्रा से परेशान रहेगा। ऐसा व्यक्ति बहन और बेटियों पर बहुत ज्यादा खर्च करेगा। राहु 12वें भाव में है और सूर्य, चंद्रमा और मंगल में से कोई भी एक ग्रह, कोई जरूरी नहीं है तीनों या दो, कोई भी एक ग्रह अगर 12वें भाव में बैठा हो, तब ऐसा व्यक्ति कितना भी मेहनत कर ले लेकिन उसका खर्च अपनी आमदनी से हमेशा अधिक रहेगा, वह कर्ज में रहेगा। ऐसा व्यक्ति किसी पर भी झूठा आरोप लगा सकता है। ऐसा व्यक्ति आत्महत्या की चरम सीमा तक भी जा सकता है। वह मानसिक चिंताओं से घिरा रहेगा। झूठ बोलना, धोखा देना, अगर इस तरह का काम करता है तो राहु और भी हानिकारक बन सकता है। किसी भी नए काम की शुरुआत से ही अशुभ परिणाम मिलने लगेंगे। चोरी, बीमारी और झूठे आरोपों के लगने का भी भय ऐसे व्यक्ति पर रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का विषय आप लोग को पसंद आया होगा और आप लोग समझ भी गए होंगे। अगर आज का विषय आप लोग को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।